सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है बाघ आया उस रात। यह कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 14 है, जिसका हम आज भाग 1 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यह एक कविता है और इसके जो कवि है वो है श्री नागार्जुन जी। तो सबसे पहले हम आज इसको संगीतमय तरीके से पढ़ेंगे। उधर चला गया, इधर से निकला उधर चला गया। आंखें फैलाकर बतला रहा था, आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, आप रात को बाहर ना निकलो। जाने कब बाघ फिर से आ जाए, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वही जो, हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला पेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। वो इधर से निकला उधर चला गया, इधर से निकला उधर चला गया। इधर से निकला उधर चला गया। प्यारे बच्चों, ये तो हमने कविता को एक संगीतमय तरीके से पढ़ा है। आपने भी इस कविता को इस तरह से ही याद करना है और साथ में गुनगुनाना भी है। तो बच्चों, अब चलते हैं हम इसी कविता के अगले भाग की तरफ, जो है हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसके अर्थ, शब्दों के अर्थों को जानेंगे और साथ साथ में सलाह भी करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता में एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को बताता है कि बाघ यहाँ से आता है और वहाँ चला जाता है। तो कुछ इन पंक्तियों के माध्यम से वह बातचीत कर रहा होता है। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। इन पंक्तियों में एक बच्चा जो है बड़े हैरानी के साथ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बता रहा होता है कि वो इधर से निकला और उधर चला गया। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो। तो यहाँ बच्चा बता रहा होता है
कि उस रात वो बाघ ही था जो आया था और आप जो है रात को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। तो बच्चा आगाह करते हुए कहता है कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो बाघ कहीं दोबारा आ जाए और हमें खा जाए। प्यारे बच्चों, ये कुछ पंक्तियां हमने अभी पढ़ी है। अब हम इन पंक्तियों के शब्दार्थ की ओर चलते हैं। पाठ का नाम आ गया बाघ आया उस रात। पंक्तियां आ गई। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। प्रसंग आ गया। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता बाघ आया उस रात से ली गई है। इसके रचयिता श्री नागार्जुन जी है। इन पंक्तियों में एक बच्चा बाहर न निकलने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या की ओर, शब्दार्थ की ओर। इन पंक्तियों में एक बच्चा दूसरे बच्चे को हैरानी से बताता है कि बाघ इधर से आया था और उधर चला गया। यह सच है कि उस रात को बाघ ही आया था। आप रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि बाघ फिर कभी भी आ सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमने जो आज की क्लास में पढ़ना था वो हमने पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो एक बार फिर नज़र दौड़ाते हैं। आज हमने नई कविता पढ़ी जिसका नाम है बाघ आया उस रात। इसको हमने संगीतमय तरीके से पढ़ा। उसके बाद इसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ी जिनके शब्दों के अर्थ और उसका प्रसंग और व्याख्या भी की। अब इसके बाद बारी आती है हमारे आज के होमवर्क की। तो चलते हैं होमवर्क की तरफ। गृह कार्य होमवर्क आपके सामने इस तरह से है। प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपके सामने पंक्तियां आ गई। पंक्तियां वही जिनका हमने शब्दार्थ किया है आज। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। तो इसके ऊपर हमारे प्रश्न आ गए। पहला प्रश्न है, इन पंक्तियों में किसकी बात हो रही है? तो मौखिक रूप से मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इन पंक्तियों में बाघ की बात हो रही है। बच्चा जो है बाघ के बारे में बता रहा है कि वह इधर से निकला और उधर चला गया। अब प्रश्न नंबर 2 ख, बाघ कहाँ से आया और कहाँ चला गया? तो बच्चों आपने इन पंक्तियों की पहली ही लाइन में इसका उत्तर है। इसका उत्तर आ गया, वो इधर से निकला और उधर चला गया। अब इसका ग, आप रात को बाहर मत निकलना, बच्चे ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर आपके सामने है कि बच्चे ने के मन में डर है कि बाघ कहीं दोबारा ना आ जाए, इसलिए बच्चे ने यही कहा कि अगर बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, क्योंकि बाघ कभी भी आ सकता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करो। तो पंक्तियां आपके सामने है। पंक्तियां वही है जिसका शब्दार्थ हमने अभी पढ़ के हटे हम। तो बच्चों, तो ये हमारा आज का होमवर्क है। इसी के साथ ही हमारी जो है आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, आपने इस कविता को ध्यान से पढ़ना है, याद करना है और हो सके तो संगीतमय तरीके से गाकर अपने अध्यापक को इसकी वीडियो जो है आपने भेजनी है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी यह क्लास आज समाप्त होती है। कल फिर नई क्लास के साथ इसी वीडियो को आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।